डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के सेवापुरी विकासखंड के देईपुर गांव में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कृषि मेला और ज्ञान गोष्ठी का आयोजन किया गया। सहायक विकास अधिकारी अमित कुमार सिंह की देखरेख में आयोजित इस मेले में किसानों को आधुनिक और जैविक खेती की नई तकनीकों से रूबरू कराया गया। मेले में दर्जनों स्टॉल लगाए गए जहां उन्नत बीज, कृषि उपकरण और प्राकृतिक खेती के विकल्प प्रदर्शित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सेवापुरी विधायक प्रतिनिधि अदिति पटेल ने कहा, किसान हमारे देश के अन्नदाता और शान है। सरकार उनके लिए हर संभव प्रयास कर रही है ताकि कम खर्च में उनकी आय दोगुनी हो। उन्नत तकनीक और प्रशिक्षण के जरिए किसानों को सशक्त किया जा रहा है। मेले में सैकड़ों किसानों ने स्टॉलों का अवलोकन किया और नई तकनीकों के बारे में जाना। संयुक्त कृषि निदेशक शैलेंद्र कुमार ने बताया, इस मेले का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर प्रेरित करना है, उनकी समस्याओं का समाधान करना और उन्हें नई तकनीकों से अवगत कराना है। कृषि विज्ञान केंद्र की वैज्ञानिक डॉक्टर प्रतीक्षा सिंह ने किसानों को मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करने और प्राकृतिक कीट नियंत्रण के उपायों की जानकारी दी। उन्होंने कहा, जैविक बीज और सही पोषण से फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों बढ़ाया जा सकता है। मेले में शामिल किसानों ने स्टॉलों पर प्रदर्शित सामग्री का अवलोकन किया और विशेषज्ञों से सवाल जवाब के जरिए नई तकनीकों और जैविक खेती के फायदे को समझा। कई किसानों ने कहा कि ऐसे आयोजन उन्हें खेती के आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल तौर तरीके सीखने का सुनहरा मौका देते हैं। मेले में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्टॉलों को पुरस्कृत भी किया गया। ईरी को प्रथम स्थान, कृषकों को द्वितीय स्थान, इंडो अमेरिकन को तृतीय स्थान और हाइब्रिड सीड्स को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर दुर्गेश सिंह ने किया। नमस्कार, डनकाशी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज दिखाएंगे किस तरह से किसानों की आय को दुगना करने के लिए समय समय पर गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। आज वाराणसी जिले के सेवापुरी विकासखंड क्षेत्र के ग्राम सभा देईपुर में आज किसान राष्ट्रीय कृषि विभाग योजना के तहत किसान मेला, किसान ज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अब तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ तमाम यहाँ पे जो किसान यहाँ पे यार क्षेत्र के पहुँचे हैं और यहाँ के जो कृषि वक्ता है, कृषि वैज्ञानिक है, उनको सलाह मशविरा करके उनको अपने भाषण के माध्यम से लोगों को जानकारी दे रहे हैं कैसे किसान अपनी आय दोगुना सके। और आप देख सकते हैं कि हम तमाम यहाँ पे सभी विभागों का स्टॉल भी लगाया गया है। उद्यान विभाग से लेकर करके तमाम जो यहाँ पे तमाम जो यहाँ पे एनजीओ से कार्य करते हैं, इसको लेकर तमाम यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं। इसको लेकर के आपको बता दें कि जो सरकार की योजना है कि किसानों की आय कैसा दुगना हो सके, कैसे दुगना उनकी आय बढ़े, इसको लेकर के समय समय पर वाराणसी नहीं पूरे प्रदेश में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है। और इसको लेकर के आइए यहाँ पे किसान वक्ता है, यहाँ पे जो अधिकारी उनसे बात करते हैं, क्या जानकारी दी गई। आज यहाँ सेवापुरी ब्लॉक में ग्राम देईपुर में ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हमने एक कार्यक्रम रखा है किसानों के लिए। ये गोष्ठी हम लोग कर रहे हैं। इसमें अभी विशेषकर जो हमारे खरीफ की धान की फसल तैयार है वर्तमान में, उसमें अभी 1 महीने का समय है कटने के लिए। तो इसमें अभी बीमारियां बहुत सारी आएंगी, इसलिए वैज्ञानिकों द्वारा हम लोग किसानों को बता रहे हैं इसमें क्या क्या सावधानियाँ बरती जाएँ। और साथ ही साथ अभी 1 महीने बाद हमारी रबी की बुआई शुरू हो जाएगी, तो उसके लिए भी हम लोग क्या क्या तैयारी करें, क्या क्या फसल बोई जाएंगी, उसमें क्या क्या समस्या आती हैं, सब हमारे तमाम वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा किसानों को बताया जा रहा है। आज हम लोग देईपुर ग्राम सभा में ये सभी कृषि अधिकारी हैं, उन सभी के सौजन्य से हम सभी यहाँ पर एक कृषि संगोष्ठी का कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ पर कृषकों को सभी योजनाओं से अवगत कराया जाएगा। और जितनी भी चीज़ें यहाँ पर स्टॉल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कई स्टॉल के माध्यम से यहाँ पे बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और ऐसे जो कि फसलों के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है और जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू को परिपूरित करते हैं। और यहाँ पर सभी लोग सुबह से आए हुए हैं। सभी लोग। मैडम, इस तरह का कार्यक्रम करने का क्या उद्देश्य है? सभी कृषकों को इस तरीके का कार्यक्रम करने का यही उद्देश्य है कि सभी कृषकों को हम हर तरीके की जो सुविधाएं हैं जो सरकार द्वारा दी जा रही है उससे अवगत कराएं और उनको उससे वो उससे लाभान्वित हो। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।